दोस्तों, अगर कल सुबह दुनिया के सारे मोबाइल, कारें, मिसाइलें, एआई सिस्टम और इंटरनेट सर्वर अचानक बंद हो जाए तो समझ लीजिए दुनिया का दिल धड़कना बंद हो चुका है। और हैरानी की बात यह है कि उस दिल का नाम अमेरिका नहीं है, चीन नहीं है, रशिया नहीं है, बल्कि एक छोटा सा देश है जिसके पास इतनी ताकत है कि वो कभी भी किसी भी देश के मोबाइल को अचानक से बंद कर सकता है, सिस्टम को फेल कर सकता है। एक ऐसा देश जिसे दुनिया के कई नक्शे आज भी पूरा देश मानने से इनकार करते हैं, इवन डरते हैं। जनसंख्या मात्र 2 करोड़, इलाका इतना छोटा कि उसे नक्शे में ढूंढ पाना भी मुश्किल है, लेकिन ताकत इतनी कि अमेरिका से लेकर चीन तक सबकी सांसें थमी रहती हैं। दुनिया की सबसे एडवांस माइक्रोचिप्स जो आपके फोन से लेकर फाइटर जेट तक चलाती है, उनका असली राजा है यही देश। इस देश का नाम है ताइवान। दोस्तों, अगर ताइवान खत्म हो गया तो क्या होगा, कभी सोचा है आपने? सोच के देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि ताइवान खत्म हो जाएगा और चीन और अमेरिका इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दिस इज ताइवान, एक आइलैंड कंट्री जो एशिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ये चीन के पूर्व में करीब 150 किलोमीटर दूर है। इसका टोटल एरिया है 36,000 वर्ग किलोमीटर। भारत के पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन इतने छोटे से देश में 2 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं दोस्तों। पॉपुलेशन घनत्व से ये दुनिया के सबसे घने देशों में से एक बन जाता है। कैपिटल है ताइपे, जो एक शानदार शहर है। ताइवान की पॉलिटिक्स स्थिर है, थोड़ा सा अलग देश है ये। ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता है, लेकिन 1949 के बाद से जब साम्यवादी पार्टी मुख्य चीन पर काबिज हुई, तब से ताइवान अलग हो गया और तब से ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है। लेकिन अभी भी दुनिया की कई कंट्रीज हैं जो इसे देश मानने से इनकार करती हैं। यही है ताइवान की सबसे बड़ी दुविधा। अब आप सोच रहे हैं कि इतनी दुविधा वाला देश और इतना छोटा सा देश कैसे ताकतवर हो गया? दरअसल दोस्तों, एप्पल, सैमसंग या फिर कोई और कंपनी, क्या आप जानते हैं इन फोन में लगे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स किस देश में बनते हैं? जी हाँ दोस्तों, ताइवान में। और सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, आपका लैपटॉप, आपकी गेमिंग, आपकी कार का इंजन, आपकी टीवी, आपकी सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में लगे चिप्स या सेमीकंडक्टर्स 80 से 90% ताइवान में ही बनते हैं। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ आपके फोन की बात नहीं है, ये अमेरिका की बात है, यूरोप की बात है और पूरी दुनिया की बात है। दोस्तों, ताइवान में एक कंपनी है TSMC, पूरा नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस कंपनी की स्थापना 1987 में हुई थी। एक आदमी ने इसे शुरू किया था, मॉरिस चैंग ने। वो एक इंजीनियर थे। आज TSMC दुनिया की सबसे शक्तिशाली और अमीर कंपनी है, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ताकतवर। दरअसल दुनिया में जो सबसे आधुनिक चिप्स बनती हैं, उनमें से 90% TSMC बनाता है। लेकिन सवाल है, चिप्स ताइवान में ही क्यों बनती है? क्या अमेरिका नहीं बना सकता, यूरोप नहीं बना सकता या चीन नहीं बना सकता? लेकिन 1970 के दशक में ताइवान के एक नेता ने एक फैसला लिया था। उसने सोचा, ताइवान अगर सिर्फ कपड़े, खिलौने, सस्ता सामान बनाता रहेगा तो ये कभी अमीर नहीं बन पाएगा, पर अगर आधुनिक महंगी तकनीकें सीखें तो हो सकता है। तो उसने एक बड़ा कदम उठाया। वो अमेरिका की एक पुरानी कंपनी RCA को लाया, उससे तकनीकी सीखी। 1987 में मॉरिस चैंग ने TSMC बना दी। ये एक ऐसी कंपनी बनी जो सिर्फ दूसरों के चिप्स बनाती है। ये विचार क्रांतिकारी था। क्यों? क्योंकि अब एप्पल को अपना प्लांट नहीं बनाना पड़ा, बस TSMC को अपना डिजाइन दे दो और तैयार हो गई चिप। ये मॉडल काम कर गया, लाखों गुना काम कर गया। ताइवान ने सीखा, सीखते रहा और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माता बन गया। 60 साल की मेहनत और सही रणनीति का नतीजा। पर 2023 में कुछ और हो गया। ChatGPT आ गया, फिर और AI आ गया और सब कुछ बदल गया। अचानक दुनिया को समझ आ गया कि AI के लिए पावरफुल चिप्स चाहिए, और सबसे पावरफुल चिप्स कहां से आएगी? ताइवान से। 2024 और 25 में बूम आ गया। ताइवान का चिप निर्यात 32% बढ़ गया, एक ही साल में 32%। ताइवान का GDP 7.37 बढ़ गया, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। ताइवान के पास अब $122 अरब का व्यापार अधिशेष है, यानी वो जितना बेचता है उससे कहीं ज्यादा। अमेरिका अकेले ताइवान का 36% निर्यात खरीद लेता है। ये एक सुनहरा समय लगता है और है भी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या भी यही है दोस्तों। ताइवान की पूरी इकोनॉमी चिप्स पर ही निर्भर है। दूसरे औद्योगिक देश जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, जापान, उनके पास विविधता है। एक काम नहीं होता
तो दूसरा काम चल जाता है। पर ताइवान एक ही काम को लिए आगे बढ़ रहा है। अगर चिप्स का बाजार रुक गया तो पूरा ताइवान रुक जाएगा। 2025-26 में क्या हो रहा है? यही तो, एआई की मांग थोड़ी कम हो रही है, चिप्स ज्यादा बन चुकी हैं, कीमतें गिर रही हैं। ताइवान की पारंपरिक इंडस्ट्रीज जैसे कपड़े, खिलौने, सामान्य मशीनें वो पिछड़ चुके हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है, चीन सस्ता बना रहा है, दुनिया की कम मांग है, इसलिए 2025 में ताइवान की एक्सपोर्ट में विशाल असमानता आ गई है। ताइवान की इकोनॉमी 7% बढ़ रही है, लेकिन ताइवान के आम लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ रही। ये बहुत अलग है। कंपनियां अमीर हो रही हैं, मालिक अरबपति हो रहे हैं, पर जो आदमी काम करते हैं उनकी तनख्वाह 20 से 30 साल से वही है। ताइवान में अब भारी विषमता आ गई है। अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब। घर के दाम आसमान छू गए हैं। ताइवान छोटा देश है, जमीन ज्यादा नहीं है, लेकिन अमीरों ने जमीन खरीद कर घरों की कीमतें बढ़ा दी हैं। आम आदमी घर नहीं खरीद पा रहा। एक नौजवान को ताइपे में घर लेने के लिए 15-20 साल काम करना पड़ता है। चिप बनाने में खूब सारा पानी चाहिए और बिजली भी चाहिए। ये भी शायद आपको नहीं पता होगा। जी हाँ, बहुत सारा पानी और बिजली, जिसकी कमी है यहाँ पर। TSMC अकेले ताइवान की 5% बिजली खपत कर लेता है, यानी सिर्फ एक कंपनी ताइपे शहर के बराबर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर लेती है। पर ताइवान में सूखा भी आ रहा है, पानी की कमी हो रही है। कहीं TSMC को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो चिप्स नहीं बनेंगी दोस्तों, दुनिया की टेक इंडस्ट्री रुक जाएगी। ये संकट वास्तविक है। 2024 में ताइवान को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा था। कई बार TSMC को पानी की कमी भी हुई थी और भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण ये समस्या और भी बढ़ेगी। ताइवान में भूकंप और तूफान बहुत आते हैं। 1900 से लेकर अब तक ताइवान में 96 भयानक भूकंप आ चुके हैं। 1999 में जो 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, उससे $10 अरब का नुकसान हुआ। ताइवान को हर साल औसतन 3.5 तूफान आते हैं। अगर कोई बड़ा भूकंप TSMC के प्लांट पर आ जाए तो क्या होगा? सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया की सभी चिप्स अचानक बंद हो जाएंगी। और ये सिर्फ एक संभावना नहीं है, ये पॉसिबल भी है। इसलिए अब अमेरिका, जापान, यूरोप सब अपने देशों में चिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे खतरनाक हिस्सा ये है, चीन। चीन कहता है ताइवान हमारा है, ताइवान कहता है नहीं, हम अलग देश है। लेकिन सच ये है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर ले तो चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 90% एडवांस चिप्स TSMC के पास हैं। और अगर चीन TSMC को अपने कब्जे में ले ले तो पूरी दुनिया पर उसका कंट्रोल हो जाएगा। अमेरिका को चिप्स चाहिए, चीन से मांग। यूरोप को चिप्स चाहिए, चीन से मांग। भारत को चिप्स चाहिए तो चीन से मांग। ये सोच रहा है चीन। तो चीन ताइवान को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है कि अब सिर्फ उससे चिप्स मांगी जाए। 2025 में चीन ने जो कुछ किया वो सीधे युद्ध की तैयारी है। दिसंबर 2025 में चीन ने ताइवान के चारों ओर अपने इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर दिया। हजारों सैनिक, दर्जनों युद्धपोत, सैकड़ों लड़ाकू विमान। और ये ड्रेस रिहर्सल नहीं था, ये असली युद्ध की तैयारी थी। ये सब रिहर्सल थे ताइवान को कैसे घेरने का, कैसे काटने का और कैसे डराने का। चीन 2025 से ही अपना भयंकर रूप दिखा रहा है। वो उस पर हमला करने की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश में लगा है। लेकिन ताइवान भी आंख दिखा रहा है, इतना आसान नहीं है उसे कंट्रोल करना। धमकाया जा रहा है ताइवान को, लेकिन वो किसी से डरने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज है जो चीन को रोकती है, वो है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका कहता है कि अगर तुम ताइवान पर हमला करोगे तो हम तुम पर हमला कर देंगे। ये बहुत ही इजी है, पर ये खेल है। अमेरिका को भी चिप्स चाहिए, ताइवान को भी अमेरिका का सहारा चाहिए। तो ये एक ट्रायंगल बन चुका है दोस्तों। 2025 में अमेरिका ने ताइवान को $11 अरब के हथियार दिए। क्या ये हथियार चीन की सेना को रोक सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन हाँ, डरा जरूर सकते हैं। हालांकि समय समय पर चाइना ताइवान को धमकी देता रहता है, लेकिन ताइवान को अमेरिका का साथ है, इसलिए वो डरता नहीं है। लेकिन डर तो है दोस्तों हर देश में, दुनिया भर में, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो दुनिया भर के मोबाइल, कंप्यूटर सब बंद हो जाएंगे। इवन भारत पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। भारत को भी चिप्स ताइवान से ही आते हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप, सर्वर सब में ताइवान के चिप्स हैं और भारत की IT इंडस्ट्री के लिए इसकी ज़रूरत है। अगर ताइवान से चिप्स आने बंद हो जाएंगे तो सोचिए क्या होगा। अगर ताइवान को अपना भविष्य सुरक्षित करना है दोस्तों, तो उसको अपनी सेना को मजबूत करना होगा, इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा और सभी देशों को साथ लेकर चलना होगा। आई होप ऐसा कुछ भी ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।